हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का जो हम पढ़ा रहे थे उसका लेक्चर 3 आ गया है, त्रिकोणमिति का। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम पिछले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक बता चुके हैं। तो अब आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आप लोगों को बताएंगे। तो 10वां क्वेश्चन 10 और 11 प्रश्नावली 8.1 में 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन ही बचा हुआ था, तो इसको हम पहले ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए 8.2 के लिए जो फॉर्मूला है उसको बताएंगे आज। तो देखिए कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। बोला गया है क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। बोला गया है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, मतलब ये जो कोण है ये Q, ये समकोण है। तो यहाँ पे लिख लीजिए P और यहाँ पे लिख लीजिए R। और बोला गया है ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, इसमें बोला गया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो मान जो निकालना है इतना दिया गया है। तो बोला गया कि साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब P का है ना, तो यहाँ पे P लिख लीजिए, आसान होगा। ऐसे यहाँ भी लिख के आप लोग बना सकते हैं, हम आप लोगों को समझाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे P लिख लीजिए, एंगल समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो देखिए इसमें बोला गया कि PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, मतलब देखिए PQ ये जो है सो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बोला गया PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या है, PR और QR ये दोनों मिला करके, मतलब ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो दोनों का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए मान लीजिए इसको हम अभी मान लेते हैं x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। हम इसको मान लिए हैं कि आप QR को मान लिए हैं x, मतलब QR है, इसको x मान लिए हैं। तो यहाँ से PR का मान तो निकल जाएगा। PR कितना हो जाएगा तब, देखिए इसको हम x मान लिए हैं, 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से PR का मान निकालेंगे जब हम, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x, इतना हो जाएगा PR का मान। जो इसका लेंथ है हो जाएगा, x घटा देंगे तो इतना हो जाएगा, तब 25 हो जाएगा इसका, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 25 फिर हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो हुआ PR इसका कर्ण हुआ, मतलब इसका मान आ गया कितना, 25 माइनस x। जैसे कि ये देख लीजिए x है और ये 25 माइनस x है, तभी ना इसको जोड़ेंगे तब 25 आएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको जोड़ कर आते हैं, देखिए 25 माइनस x और इसको जोड़ना है प्लस x। देखिए 25 आ गया, इससे ही कट गया या फिर घट के 0, तो यहाँ पे 25 आ गया। इसी के लिए हम बोले हैं कि इसको अगर x मानिएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। तो अब देखिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए इसमें PR जो है वो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या है, RQ या फिर QR लिख लीजिए, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। अब सब इसका जो मान है, यहाँ जो 25 माइनस x है और 5 सेंटीमीटर, ये मान अब इसमें हम रख देंगे। तो PR है, तो PR का मान कितना है, 25 माइनस x, 25 माइनस x, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए QR का मान कितना है, x, तो x का फिर स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे PQ का मान कितना है, 5, तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है,
a² + b² - 2ab। इसी फार्मूला पर हम इधर इसको सॉल्व करेंगे। तो a² मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² मतलब x² हो जाएगा, और -2a, यहाँ पे 25 है, ये भी इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 3 बराबर होता है 3 × 2 का, मतलब दोनों का गुना करेंगे 6 ही होगा, तो इसलिए इधर उधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, तो बराबर में फिर इधर हो जाएगा x² और 5 का स्क्वायर 25। देखिए अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इधर देखिए x² है, इधर भी x² है, इधर प्लस में इधर भी प्लस में है, तो इधर मान लीजिए हम आपको बताते थे कि बराबर से इधर कोई चीज़ आता है तो माइनस में आता है, तो इससे इधर कट जाएगा ना। तो यहाँ देखिए यह 625 हो गया, और ये वाला जो 25 है इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा 25। अब इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, और ये जो माइनस में इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 25 में 2 से गुना करेंगे तो पहले 50 हो जाएगा, और x। अब देखिए यहाँ पे इसको हम घटाएंगे, 625 - 25 तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ x है। अब 50 से 600 कितना बार में आएगा, तो ये हो जाएगा 12 बार में आ जाएगा कितना 600 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 12, मतलब इसका मान कितना हो गया 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x की जगह पर 12 रख देंगे, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13, तो इसका मान हो गया 12 सेंटीमीटर और इसका मान हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अब मान तो निकल गया है, अब देखना है कि इसका मान जो है निकालना है sin p cos p और tan p का मान। अब देखिए अभी जो मीटा है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और अधिकतर तो इसमें क्वेश्चन ही था। देखिए इसमें मान निकालना है sin p का, sin p बराबर क्या होगा ये निकालना है, cos p बराबर क्या होगा ये निकालना है, और tan p बराबर क्या होगा ये निकालना है, मतलब ये तीनों का मान निकालना है। तो sin p बराबर हम आपको क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण, और इसका क्या बताए थे आधार बटा कर्ण, और इसका क्या बनाए थे लंब बटा आधार। देखिए अब लंब बटा कर्ण है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब क्या है 12, p एंगल p के लिए लंब ये हो जाएगा, और कर्ण तो सेम रहता है 13, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। यहाँ क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है p के लिए, क्योंकि यहाँ भी cos p है। देखिए 5/13, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, पिछले वीडियो में हम आपको काट के बताए थे, इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं। लंब बटा आधार है, तो लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 12/5 हो जाएगा। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ये जो तीनों है एकाएक ये तीनों इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पे 13 है। अब जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्त अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। मतलब नीचे जो कथन लिखा गया, मतलब नीचे कुछ लिखा गया है, वो बताना है कि सत्य है कि असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए एक में क्या कहता है, एक में बोलता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए बताते हैं, एक में बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कहा गया है। ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि ये बात जो है ये वो कथन दिया गया है, नीचे जो बोला गया क्वेश्चन में कि ये कथन है, ये बताना है कि ये बात जो है सो सही है कि गलती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा के लिए बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। तो देखिए हम एक त्रिभुज आपको बना के बताते हैं, यह समकोण त्रिभुज। अब आपको हम बताए होंगे कि ये जो है ये 5, मान लीजिए ये 5 है और ये 12 है और ये 13 है,
तो इस समकोण त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है ये बात। और यहाँ पे लिख लीजिए ABC, जिसका कोण भी मान लीजिए समकोण है और ये त्रिभुज के नियम का पूरा पालन कर रहा है, समकोण त्रिभुज के। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो C है, कोण C, तो कोण C के लिए tan का मान क्या हो जाएगा? देखिए tan C, यहाँ पे tan C है, tan C का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे tan C है, tan C का मान कितना हो जाएगा? देखिए tan C के लिए इसका P हो जाएगा ये और इसका आधार हो जाएगा ये, मतलब लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, 5/12। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan A है ना, तो देखिए tan A, अब tan A है तो इसका P का मान क्या होगा? ये हो जाएगा, मतलब 12, और इसका आधार क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5। तो ये देखिए यहाँ तो 0 पॉइंट कुछ आएगा इसका मान, या फिर निकाल के देखिए 50 हो जाएगा तो 4, अब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 1, 8 हो जाएगा तो 7, ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ जो है 5 से 12 में भाग करना है तो 2.4, यही हो जाएगा इसका मान। तो 2.4 जो है 1 से ज़्यादा है ना, 2.4 1 से ज़्यादा है। तो देखिए tan का मान 1 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात पूछा गया था। क्या है कि यहाँ पे 1 से तो ज़्यादा आ गया मान, तो क्या हो जाएगा? ये जो बात है, ये जो बात लिखा गया है क्या है? असत्य है, असत्य है, ये जो बात है सो असत्य है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 होगा। जैसे कि देखिए पहले इसको मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। बोल रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए, मान लीजिए B है, यहाँ पे मान लीजिए A है और यहाँ पे C है। बोल रहा है कि कोण A के, यहाँ पे कोण A हम बनाए हैं, तो बोला कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर, मतलब सेक A बराबर 12/5 लिखा हुआ है। ये बात सच है कि नहीं है, यही पूछ रहा है कि ये बात सच है कि नहीं। तो देखिए 12, यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा? ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे लाइट के वजह से वीडियो रोक दिया गया था, और फिर से आप लोगों के लिए जो हम यहाँ पे बता रहे थे। देखिए सेक A बराबर होता है, मतलब दिया गया है क्वेश्चन में 12/5, तो सेक A, तो सेक A क्या होता है? आधार बटा लंब बटा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होता है कर्ण बटा आधार। तो ये जो है 12, ये हो जाएगा कर्ण और आधार क्या? कोण A के लिए सेक A है तो A के लिए इसका आधार क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, तो ये तो बात सही है। अब यहाँ जो निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो जो भी आंसर आएगा 12 से कम ही आएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो आप निकाल के देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला हम बता दिए हैं। तो ये बात जो है ये सत्य है, क्योंकि h का मान सबसे बड़ा होता है और जो बटा है 5 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ रहता तब ये क्या हो जाता? बात गलत हो जाता, क्योंकि कर्ण से बड़ा आधार नहीं होता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 11 का ख़त्म होता है। अब 11 के 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो 11 का 3 नंबर क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि क्या होगा उसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कॉस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए बताते हैं, कॉस A, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? कोसेकेंट। देखिए तो कोसेकेंट किसका शॉर्ट रूप होता है? कोसेक का।
कॉसेक ए अगर होता तो इसका संक्षिप्त रूप कॉसेक ए होता है। तो कॉस ए का ये जो संक्षिप्त रूप है ये कॉसेक का होता नहीं है, कॉसेंट शायद होता है, कॉसेंट होता है इसका संक्षिप्त रूप। तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप कॉसेंट होता है और यहाँ पे कॉसेकेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जब ये होगा संक्षिप्त रूप, जैसे कि इसका संक्षिप्त रूप कॉस ए होगा तो कॉसेकेंट तो होगा नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बुक में कि सही है या फिर गलत है, ऐसे हम ध्यान इसके स्पेलिंग पे नहीं दिए हैं। ये बात जान लीजिए कि इसका मतलब संक्षिप्त रूप कॉसेक ए होता है, ठीक है। तो इसका नहीं होगा, इसलिए ये बात भी असत्य है। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। इसका संक्षिप्त रूप देखिए, अब देखिए नहीं सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट ए, ये बोल रहा है कि कॉट ए बराबर कॉट गुना ए, यही बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है कॉट ए। तो ये बात जो है सो गलत बात है, क्या है, असत्य बात है। ये जो होता है वो गुना में नहीं होता है, इसका एंगल है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ये एंगल को दिखाता है। तो कॉट मान लीजिए एंगल आप 45 मान लीजिए, तो यहाँ पे 45 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉट के गुना में है 45, ये बात नहीं होता है कि कॉट के गुना में 45 है। न तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 45 कॉट, लेकिन ऐसा लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। इसके लिए ये जो बात है ये क्या है, असत्य है। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे थोड़ी ना लिख सकते, जैसे कि कॉट 45 है, कॉट 45 है तो 45 कॉट तो लिख नहीं सकते हैं, चाहे फिर 60 लिख लीजिए या फिर कुछ भी लिख लीजिए, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये बात भी गलत है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे जो कि है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या, यहाँ पे देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है कि नहीं, ये बात जानना है। तो ये सत्य है कि असत्य, सो हमको बताना है। ये 8.1 का आखिरी क्वेश्चन है, 11 का 5 आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए साइन थीटा बराबर बोल रहा है 4/5। हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आप सबको ये बात पता होगा कि कर्ण का मान लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। कर्ण का जो मान होता है वो लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। तो बताइए कि 4 जो है और 3 में बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा 4 है, मतलब 4 बड़ा है और 3 छोटा है। और यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे लंब है, तो लंब बड़ा हो जाएगा, तो ये जो बात है सो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कर्ण बड़ा होता है। तो कर्ण बड़ा होता है, इसके लिए इसका जो मान है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा असत्य। क्यों, सो तो हम बता ही दिए हैं। तो ये होता है आपका यहाँ पे 8.1 की समाप्ति। अब बताएंगे आपको 8.2 का जो फॉर्मूला है, जैसे कि अब मान रखने वाला बात है कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, 45 का क्या होता है, 0 का क्या होता है, ये जो है सो अभी हम आपको बताएंगे कि उसका मान निकाला कैसे जाता है। आज से पहले पता नहीं कि आप पढ़े होइएगा या नहीं कि मान कैसे निकाला जाता है, लेकिन अभी देखिए हम आपको बताएंगे
कि उसका मान मतलब जैसे कि साइन 0 का मान आप लोग रटते होइएगा कि साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, साइन 60 का मान √3/2 का है होता है, ये सब रट के रखे हुए कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। लेकिन अभी हम बताते हैं कि होता क्यों है, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 की ओर। जब हम प्रश्नावली 8.2 की ओर बढ़ेंगे तो आपको जानना होगा कि अब बात होगा थीटा पे, जैसे कि साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट, कॉसेक, ये जो होता है अब इसके साथ थीटा लगा हुआ होता है, थीटा इसके साथ लगा हुआ होता है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं प्रश्नावली 8.1 में कि थीटा के जगह पर हम आपको बताए थे कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, etc, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि थीटा के जगह पे, जैसे कि अभी के सिलेबस में, आप लोगों के सिलेबस में जो है हम बोले थे कि 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच का बात होगा, बोले थे ना। फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बोले हुए कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में बात होगा। तो यहाँ पे जो 10th क्लास है इसमें थीटा के लिए कुछ निश्चित वैल्यू फिक्स किया गया है कि उसी वैल्यू पे आप चेक करिए या फिर आगे भी पढ़िएगा तो ये वैल्यू फिक्स है कि इसका मान इतना होता है, जो एक होता है वैल्यू। जैसे कि अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है थीटा के वैल्यू, जैसे कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो है इतना का मान, जैसे कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा और साइन 90 का मान क्या होगा। और ऐसे ही ये जो है ये सब का मतलब cos 0, cos 30, cos 45 ये सब का मान, sec 0, sec 30, ऐसे ही इस सब का मान क्या होगा। तो आपको आपके सिलेबस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे चर्चा हुआ है आपके सिलेबस में। तो अब आप लोग कमेंट में ये नहीं लिखिएगा कि अब 15 डिग्री का मान क्या होगा, जैसे कि हो गया 75 डिग्री का मान क्या होगा, अब 60 डिग्री का मान, ये सब का नहीं है। लेकिन ये जो फिक्स है ये हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग रटे होइएगा कि साइन 0 का मान हो जाता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होता काहे है, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 ही काहे होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं और एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे इसका मान निकलेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम फिलहाल मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब एक एक करके बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आसान से स्टार्ट करते हैं और फिर मुश्किल तक जाएंगे, ठीक है। और जब हम पूरा बता देंगे आपको तो सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा। और जो 8.1 का है उसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार बना के देखिएगा, क्योंकि देखिए बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का तो सॉल्यूशन है, लेकिन जो मतलब क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 या फिर 8.2 है, इसका जो क्वेश्चन है उस सब का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उसका हम बता रहे हैं। लेकिन आप लोग एग्जाम्पल को भी बना के चेक कीजिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। और ये बात फिक्स है कि जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन जो ऑब्जेक्टिव है उसका तो डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका अंक भी लगभग सेम रहता है। मतलब वैसा एक आध कोई क्वेश्चन होगा जिसका अंक चेंज होगा, अंक बाई अंक भी सब क्वेश्चन चेंज होता है, मतलब सेम रहता है हर एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल और जो प्रश्नावली या क्वेश्चन होता है ये मिला के आपको कहीं से भी एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबका है कि चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर से इतना पूछा जाएगा, इस चैप्टर से इतना पूछा जाएगा, सब चैप्टर वाइज है। तो अब अभी आप देखिए, हम आपको बताते हैं प्रश्नावली
8.2 के लिए जो फॉर्मूला है तो हम आपको बताएं कि मान कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा के मान 45 के लिए, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए और यहाँ पे सी। कोण बी क्या है? समकोण है। तो देखिए अब हम पहले निकाल के आप लोगों को बताएंगे साइन 45 का मान, ठीक है। 45 का मान है, जैसे कि देखिए जब ये 45 हो जाएगा तो ये जो है कोण ए 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जब कोण सी 45 है तो ये 45 ही होगा ना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब ये 90 हो गया और ये 45 है तो ये ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, तभी तो 180 पूरेगा ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 45 है तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब दो कोण समान हो, जैसे कि 45 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है, तो जब दो कोण समान होता है तो उसके सामने का भुजा, जैसे कि ये कोण 45 हो तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये वाला भुजा, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज से। हम बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका दो कोण और दो भुजा बराबर होती है, और जो दो कोण होता है उसके सामने का ही भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसके सामने का ये है, तो मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए, तो ये कितना हो जाएगा? ए भी ए हो जाएगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो अब आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हम पिछले क्लास में या फिर पिछले वीडियो में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ में हो जाएगा क्या? BC का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसमें मान रखते हैं हम, ठीक है। इसका मान है A तो मतलब A स्क्वायर, इसका भी मान है A तो मतलब A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए बताते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब A स्क्वायर और A स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो हम सिर्फ AC का मान निकालना है, तो बराबर के इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 2A स्क्वायर। इतना तो नॉर्मल बात आपको पता होगा कि स्क्वायर चढ़ता है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2A स्क्वायर हो गया। अब AC बराबर कितना हो जाएगा? A तो यहाँ से 2 है, मतलब A गुने A है, तो A तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में है तो A तो बाहर निकल जाएगा, तो A बाहर निकल जाएगा और रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। AC का मान कितना आ गया? A रूट 2। देखिए AC का मान आ गया A रूट 2। अब बात करते हैं कि साइन का मान जैसे कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को समझना है, समझ लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रखना है, रख लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे निकालेंगे हम साइन 45 का मान, ठीक है। साइन 45 का मान 45 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा और इसका कर्ण। देखिए इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है? लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखिए लंब कितना है? ये है 45 डिग्री, ये है ना। 45 ये मानिए या फिर ये मानिए, 45 का मान निकालना है। तो इसके सामने का ये, तो ये भी A है और यहाँ पे भी A है, तो इसका लंब जो होगा सो हो जाएगा A, और इसका कर्ण जो होगा क्या हो जाएगा? A रूट 2। तो यहाँ पे A से A खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/√2। साइन 45 का मान हो गया, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे ही cos 45 देखिए, cos 45 डिग्री का मान। cos का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए
cos 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए आधार क्या होगा, a हो जाएगा, या फिर ये 45 लिएगा तो इसके लिए आधार भी a हो जाएगा। तो a बटा √2a, a से a यहाँ भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√2। ये 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आपको cos के बाद tan ले लीजिए, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान देखिए a है और आधार का मान भी a है, तो a/a कट गया, कितना हो जाएगा 1। ऐसा ही देखिए कॉट का क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। आधार कितना है a है और लंब कितना है a है, ये भी कट जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 1। अब इधर देखिए यहाँ पे बच गया सेक 45। सेक कितना क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, a√2 बटा आधार क्या है a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √2। अब देखिए बच गया आखिरी कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है। इसका क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कर्ण बटा लंब। कर्ण का वैल्यू क्या होगा, a√2 अपॉन में लंब हो जाएगा a से a कट जाएगा, इसका भी आ जाएगा √2। तो ध्यान से देखिए कि 45 डिग्री का मान कैसे निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे 45 यहाँ पे छूट गया था, सॉरी, 45 डिग्री का मान निकाला कैसे गया था, ठीक है। तो देखिए ये जो 45 है, यहाँ पे 45 है, ये नहीं था कि फिक्स करके रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान निकाला गया है और ऐसे निकलता है क्योंकि आप लोग समझ रहे होइएगा कि त्रिभुज का नियम क्या है, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। उसके आधार पर हम ये फॉर्मूला का मतलब इसका जो मान है, जैसे कि tan 45 का जो मान है, sin 45 का मान है, इसको हम लोग निकालते हैं। ये नहीं कि कुछ भी रख दिए हैं और उस पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री पे। आखिरी में जा रहे हैं 0 और 90 पे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री पे, क्योंकि 0 और 90 थोड़ा सा है कि आप लोगों को मुश्किल लग सकता है। मेरे बताने के बाद तो आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन जो होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाना, जिसके लिए ज़रूरी हो जाएगा आपको ये बताना कि पहले बताएंगे जब हम आपको 60 और 30 डिग्री का मान, तब आप निकाल पाइएगा 0 और 90 डिग्री का मान। तो देखिए यहाँ पे समझने में आसानी होगा, निकाल नहीं पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एक ही साथ होगा, ध्यान से देखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर, ठीक है। तीनों कोण आपस में बराबर, मतलब ये 60 होता है, ये 60 होता है और ये भी 60 होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति का कोई भी चीज़ या फिर कोई भी डिस्कशन जो होता है समकोण त्रिभुज पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे नीचे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इसका भुजा पहले देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का भुजा ही बराबर होता था ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, या फिर आप पहले पढ़े होइएगा या फिर समझ लीजिए कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, बारह बोल रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज। ये जो समबाहु त्रिभुज है, जब हम इसके शीर्ष से इसके आधार पर अगर लंब डालेंगे ना, तो ये जो है यहाँ पे बराबर अनुपात में ये इसको मतलब आधा आधा कर देता है, ठीक है। जो इसके पीछे जो मतलब इधर जो होगा सो और इधर जो होगा सो बराबर बराबर बटेगा। तो जब पूरा a है तो इधर कितना होगा, a/2 आधा। एक का आधा कितना होता है, 1/2,
1/2 प्लस 1/2 तब मिलके तो आधा आधा मिलके 1 हुआ। उसी प्रकार a/2 का आधा इतना और a/2 आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो होगा सो a/2 होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको या फिर लिख दे रहे हैं यहाँ, ये जो वैल्यू इसको जो हम घेरे हैं इसका मान कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, अब देखिए जब हो गया है तो यहाँ पे बात करते हैं अब समकोण त्रिभुज। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था, आपको पता होगा जैसे कि हम बताएं। तो अब देखिए बात हम बोले कि त्रिकोणमिति में किस पे बात होता है, समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज यहाँ पे a मान लीजिए, यहाँ पे b मान लीजिए और यहाँ पे c मान लीजिए। तो देखिए इसका कर्ण क्या है, a है और इसका आधार क्या है, a/2 है। अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। तो ये वाला जो बात है यहाँ आधा समकोण पे, वो हम यहाँ पे निकाल के आपको रख के बता दिए कि कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जितना भी, जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोला जाता है शायद, त्रिकोणमिति का जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब इसका जो थीटा की जगह पर 60 और 30 होगा तो उसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक तो जितना भी बात है सब आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से। तो देखिए इसके लिए यहाँ ये जो है AB का मान निकालना होगा। तो AB का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे निकाल के बताते हैं। AB का मान निकालना है तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकाल देंगे, बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। अब यहाँ पे AC की जगह पर क्या है, A स्क्वायर, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे AB का तो मान ही निकालना है तो AB का AB स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ पे BC का मान क्या हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, अच्छा लिख देते हैं एक लाइन और, AB का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a²/4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, a² माइनस a²/4 बराबर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा 1। एलसीएम तो आप लोगों को आता होगा। देखिए जैसे कि 1 से 4 टाइम है तो यहाँ पे 1 का 4 टाइम, तो इसमें ही 4 से गुना होगा, 4a² माइनस a² बराबर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4a² माइनस a² है तो क्या हो जाएगा, 3a²/4 बराबर AB का होल स्क्वायर। अब जब हम यहाँ से AB का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम। ठीक है, AB तो √3/4 और a² आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो देखिए ऊपर में बोले थे कि a² है तो a बाहर आ जाएगा। ठीक है, नीचे में कितना है, 4 है नीचे में, तो 4 2 का स्क्वायर होता है तो बटा में 2 आ जाएगा और यहाँ पे √3। समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका मान क्या आ गया, a√3/2। अब हम फिर से इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए आप लोगों को इतना अच्छा से लिख के बताए हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका मान हम कैसे निकाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं और अब बताएंगे कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आप बताते हैं कि साइन, पहले क्या बता दें, साइन 30 और 60। चलिए पहले साइन 30 का मान ही बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन 30। हम आपको बताए थे कि फॉर्मूला क्या होता है। अब हम फार्मूला जो होता है, फार्मूला को हम नहीं लिखेंगे कि क्या होता है फार्मूला, आप सीधा मान लिखेंगे
और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना जगह हुआ है सब जगह हम फार्मूला लिखे हैं। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब सीधा मान लिखेंगे। देखिएगा साइन 30 है, तो साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब, इसके लिए लंब हम बोले थे कि जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो 30 डिग्री पे बात हो रहा है, तो इसके सामने का भुजा ये है, तो ये वाला जो होगा सो लंब होगा। तो लंब क्या है? a/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a/2, और मेन बटा ये हो जाएगा, और इसका कर्ण क्या है? a, तो यहाँ a कट a हो जाएगा। तो देखिए ये जो है यहाँ a से a कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कटता है। अगर बटा में यहाँ पे 1 रहता तो इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 60 डिग्री। देखिए 60 यहाँ पे है, तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके सामने ये वाला हो जाएगा, इसका लंब 60 डिग्री के लिए लंब ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो देखिए a√3/2 अपॉन कर्ण क्या है? a, तो यहाँ a से a कट जाएगा, क्या हो जाएगा? √3/2। ये हो जाएगा साइन 60 का मान। तो साइन 30 और साइन 60 का मान कहाँ से हुआ, समझ में आ रहा होगा। अब बताते हैं आपको कॉस पे। कॉस पे आइए, कॉस 30 का मान, ठीक है, कॉस 30। तो कॉस 30 क्या होता है? कॉस थीटा अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कॉस 30, इसके लिए आधार कौन हो जाएगा? इसके लिए जब ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार क्या है? a√3/2 बटा में कर्ण क्या है? a, कर्ण जो है सो a है, तो यहाँ पे a हो जाएगा, a से a कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √3/2। अब बात करते हैं कॉस 60 डिग्री का, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। देखिए कॉस 60, तो इसके लिए लंब a है तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार का कितना हो जाएगा? a/2, और यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा? a, तो a से a यहाँ पे भी कैंसिल, तो 1/2। समझ रहा है ना? अब ध्यान से देखिए, जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आ गया मान वो ठीक है, लेकिन जो ये जो बताया गया इस पे है कि ये नहीं है कि मतलब उल्टा उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है। इस पे निकाल के हम आपको बताएं कि कैसे होता है। अब देखिए साइन और कोस हो गया, अब बात करते हैं टैन पे। तो यहाँ पे टैन 30 डिग्री, तो क्या होता है? लंब बटा आधार। तो 30 डिग्री के लिए लंब क्या है? a/2, और आधार क्या है? a√3/2 है। अब देखिए लंब हम पहले लिखते हैं, तो लंब क्या है? a/2। यहाँ पे देखिएगा a/2, और यहाँ पे a√3/2 इसका है आधार, तो a√3/2। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे आपको लिखने के लिए होता है कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए आप 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/√3 हो गया। समझ रहे हैं ना? ये हो जाएगा टैन 30 का मान। अब देखिए यहाँ पे टैन 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो टैन 60, अब यहाँ पे 60 है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? a√3/2, और आधार क्या हो जाएगा? a/2। अब इसका भी फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो देखिए इसके लिए लंब a है, तो a√3/2 अपॉन में क्या है? a/2। 2 से 2 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √3। तो टैन 60 का मान कितना होता है? √3। टैन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, और टैन 30 और 60 सब हो गया। अब जो बच गया उसको अब बताते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बताएंगे, आप लोग अपने से करने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे हम बता दे रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्टार्ट कहाँ से करें, तो कॉसेक से करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड होगा, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या हो जाएगा? a, लंब क्या हो जाएगा? 30 डिग्री के लिए लंब a/2,
a/2, a से a कट गया। अब देखिए ये जो 2 है ये क्या है 1/1 1/2 है ना। देखिए इसको जब हम पलटी मारेंगे इसको ऐसे हम लिखते हैं 1/1 और भागा 1/2। ये बात आपको बताना जरूरी है इसलिए बता दे रहे हैं 1/1 गुने 2/1 कितना हो गया 2। ऐसे एक में बता दिए हैं, अब नहीं बताएंगे, ठीक है। जो नीचे होता है सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए cos 30 का मान ये हो गया। अब cosec 30 का मान है, cosec 60 का मान निकालते हैं। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कर्ण तो कर्ण है और इसके लिए 60 डिग्री के लिए लंब क्या हो जाएगा a√3/2। a से a कट जाएगा और ये जो है सो ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्या सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री यहाँ पे है और इसके लिए कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए आधार कौन है a√3/2। 30 डिग्री के लिए आधार है a√3/2 और कर्ण है a, तो a बटा a√3/2। a से a कट जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान है। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे सेक 60 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री। देखिएगा 60 डिग्री यहाँ पे कर्ण बटा आधार a/a/√3 a/a/2 है, सॉरी √3 नहीं है 2 है। यहाँ पे a से a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया cos 30 सेक 60 cosec 60 सेक 30 उल्टा या फिर सेम मतलब हम सेम के बारे में बोल रहे हैं। अब बच गया क्या वो हम आपको बताते हैं। सेक भी हो गया, अब सिर्फ बच गया है कॉट। तो कॉट का भी बता ही देते हैं, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। जिनको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते होइएगा उनके पास अच्छा मतलब मौका दे देते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं कॉट पे। कॉट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। आधार क्या हो जाएगा a√3/2। आधार क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा a/2 तो 2 से 2 कट जाएगा और a से तो क्या हो जाएगा √3। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ पे देखिए ये होता है cot 60 डिग्री पे बात करते हैं। फिर cot 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब। तो आधार क्या है a/2 और ये क्या है लंब a√3/2। 2 से 2 a से a बराबर कितना है 1/√3। तो यहाँ पे अभी हम आपको जितना भी था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री सबका मान बता दिए हैं, ठीक है। अगले क्लास में इसका मान सारणी का स्क्रीनशॉट लेने का हम आपको टाइम देंगे आपके लिए। सबसे पहले हम मान सारणी बनाएंगे, उसके बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और या फिर जो भी फार्मूला अगर होगा कहीं सेकेंड चैप्टर में तो और भी फार्मूला डिस्कशन अगर करना होगा तो कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे हम आपके लिए अगला वीडियो। तो आप सभी से फिर से हम बोल रहे हैं कि आप लोग अपने दोस्तों को बोलिएगा जो भी 10th क्लास का बच्चा है उसके लिए अगर वो कोचिंग जा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो कोचिंग नहीं जा रहा है और उसका पढ़ाई हुआ ही नहीं है बिल्कुल, फिर भी जो है इतना है कि जो कोचिंग में होगा उससे ज़्यादा बताएंगे और जितना है पूरे अच्छे से बताएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड था, आप लोग भी बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। शुरू में पूरे अच्छे से बताए हैं, अभी भी मतलब जितना है पूरे अच्छे से आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग अपने से इसको बना के देखिएगा और शायद 0 और 90 पे बच गया है, ठीक है। उसको अगले वीडियो में बनाकर और उसको फिर मान सारणी हम आपको बना के इस पर बना देंगे। उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 0 और 90 कल डिस्कशन होगा, ठीक है, अगले वीडियो में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर 2000 वॉच टाइम शायद है यूट्यूब का नियम, जो पूरा होने के बाद आपको लाइव पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों का जो है
एग्ज़ाम के समय तक भी अगर मेरा पूर जाता है तो वहाँ तक लाइव, जब पूर जाएगा तब से लाइव सोच रहे हैं कि आप लोगों को बताएंगे। अब जो है कि इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जितना हो सकता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।